संसार का आश्रय छोड़ दिया तो मनुष्य जन्म भी नहीं मिलना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य था। अंतिम समय में योग भ्रष्ट हो गया, मन चंचलित हो गया, मन विचलित हो गया, तो भगवान से पूछते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। तो भगवान 40वें श्लोक में उसका शुरू करते हैं। तो पार्थ, कल इस पर चर्चा हुई थी, पार्थ नैवे नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान कहते हैं ना ये इस लोक में, ना अमूत्र परलोक में विनाश तस्य विद्यते, उसका विनाश होता है। ना इस लोक में ना परलोक में उसका विनाश नहीं होता। विनाश में पतन नहीं होता, जिस स्थिति उसके नीचे नहीं जाता। नहीं कल्याण कृत, जो भी कल्याण का साधन करता है, कल्याण है जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त होना, यही हमारा कल्याण है। इस कल्याण के लिए जो साधन करता है, इस कल्याण के लिए जो प्रयास करता है, मेरा जन्म मृत्यु के आवागमन से मैं मुक्त हो जाऊं, तो इसको कल्याणकारी कर्म कहा। जो मनुष्य का जन्म जो मिला है वो अपने कल्याण के लिए मिला। तो मनुष्य जन्म में व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, बाकी योनियां भोग योनि है, उन योनि में कल्याण नहीं कर सकता। चूंकि जो हमने पुण्य और पाप जो भी कर्म किए हैं उनका फल उन योनियों में मिल जाता। मनुष्य योनि दो इसके परपंच, एक प्रारब्ध कर्म का भोग करना है और नए कर्म पुण्य या पाप, सकाम या निष्काम। क्योंकि दोनों में सकाम भाव से ही पूर्ण होते हैं, निष्काम भाव से ही पूर्ण होते हैं। पाप सकाम भाव से ही होता, निष्काम नहीं होता। तो पुण्य और पाप और पुण्य के पीछे सकाम और निष्काम, तो क्या उसका उद्देश्य है? उस कर्म करने के लिए व्यक्ति मनुष्य जीवन में सब स्वतंत्र है, क्योंकि उसको बुद्धि और विवेक दे रखा है। तो जो हमने भूतकाल में कर्म किए थे उसके हिसाब से हमें वर्तमान में जन्म मिला है, और जो वर्तमान में नए कर्म हम कर रहे हैं उसके लिए भविष्य हमारा तय किया जाएगा कि भविष्य में मैं कौन सी योनि, कितने समय के लिए मनुष्य शरीर को क्या क्या मिले। तो वर्तमान के किए जाने वाले कर्म अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, चूंकि हमारा भविष्य बनाएंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से भगवान कह रहे हैं न ही कल्याण कृत, कल्याण करने वाले जो कर्म है उनको करने वाला जो कश्चित मतलब मनुष्य न दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन को भगवान ने इसी श्लोक में तात शब्द से इस्तेमाल किया। मेरे प्यारा, जो प्यारा होता है, जो पुत्र है उसको भी तात कहते हैं, गुरु का जो शिष्य होता है उसको भी तात कहते हैं, जो बहुत ही प्रिय है उसको तात कहते हैं। तात शब्द भगवान ने गीता के इसी श्लोक में एक ही बार इस्तेमाल किया। तो कहते हैं हे तात न दुर्गतिम गच्छति, दुर्गतिम न गच्छति, ऐसा व्यक्ति दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। मतलब जिस स्थिति में उसके नीचे उसका पतन नहीं होता, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुझे अपने जीवन में कल्याण करना। तो कल्याण करने के लिए अंतिम समय कोई मन में भाव आ गया, जैसे कल बात हो रही थी कि राजा भरत के वध में हिरण का भाव आ गया और हिरण का जन्म मिल गया, कितने ज्ञानी पुरुष थे। तो अंतिम समय का जो भाव है वही बड़ा महत्वपूर्ण है। और अंतिम समय के भाव में भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं उन संस्कार से हमारा जो स्वभाव उत्पन्न होता है वो स्वभाव ही मृत्यु के समय हमारे भाव में स्वयं भाव का मतलब है अपना जो भाव है। स्वयं भाव में दो शब्द है, स्वयं और भाव। तो हमारा अपना जो भाव है और हमारा जो अपना भाव है वो निर्भर करता है हमारे संस्कार कैसे। तो हमारे संस्कार अच्छे हैं, इसलिए साधन में जो व्यक्ति कल्याणकृत काम में लगा हुआ है उसके संस्कार भी उचित होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जुन का प्रश्न ये कि हो सकता है किसी का मन विचलित हो जाए, उसको परमात्मा की स्मृति ना आए मृत्यु के समय, तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के लिए उसको दुर्गति की नहीं होती, मतलब उसके नीचे नहीं जाता। 40-41वें श्लोक में भगवान उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, जो भगवान ने यहाँ कहा कि दुर्गति नहीं होता। तो जो 37वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था काम गति, क्या गति होती, और भगवान से इसने पूछा अप्राप योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो जो योग सिद्धि को
योग सिद्धिम, वो योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को चला जाता है। जो भगवान ही बता सकते हैं गति, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऐसी व्यक्ति की गति बता सके, जो भगवान को सबके बारे में पूरा ज्ञान रहता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हुए 41वें श्लोक में कहते हैं, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, वो जो है पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्म करने वाले जो लोग हैं। देखो भगवत गीता का जो अंतिम 18वें अध्याय में जो आया है कि जो इसका श्रवण भी करता है, जो इसका स्वाध्याय करता है, वो पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। ये श्लोक एक फल स्तुति के बारे में भगवान ने गीता के अंतिम उसमें भाग में कहा है कि जो भगवत गीता का श्रवण करता है, स्वाध्याय करता है, वो भी पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जाता है। तो यहाँ भगवान उसको कह रहे हैं जो योग भ्रष्ट हो गया, जिसके जीवन में जो साधन था, तो जो गीता का स्वाध्याय करता है, गीता का श्रवण करता है, तो उसके अनुसार उसके जीवन में अपना उसको आचरण में भी लाता है, उसके अनुसार अपना आचरण करता है। जो भगवत गीता में सभी कुछ कह रखा है। तो कहते हैं पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होकर, वह प्राप्त पुण्य कृतम, प्राप्त लिखा है, प्राप्त होकर पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त, जिसमें लोग पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पुण्य कर्म करने वाले भी दो तरह के हैं, सकाम भाव से पुण्य कर्म किए, निष्काम भाव से पुण्य कर्म किए। सकाम भाव से पुण्य कर्म करें तो उसकी कामना कहते हैं, मतलब इच्छा से प्रेरित होकर पुण्य कर्म करता है, दान देता है, यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है, जप करता है, भजन करता है, लेकिन इसके पीछे उसकी एक ही कामना है, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए मृत्यु के बाद। तो सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है। एक है निष्काम भाव से पुण्य कर्म करता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कि ना किसी स्वर्ग लोक की इच्छा है, ना कोई इच्छा है, ना किसी भोगों की इच्छा है, केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। तो जो उसका कर्तव्य कर्म है, पाप कर्म ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। पुण्य कर्म जो भी शुभ कर्म करता है, उसका वो कर्म सत्कर्म हो जाता है। सत्कर्म तभी होता है जब उसमें कामना ना हो। निष्काम भाव से किया हुआ शुभ कर्म, उसको सत्कर्म, 17वें अध्याय में ओम तत्सत में सत शब्द में आया कि सत्कर्म, सत्कर्म शब्द आया। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा की पूजा के लिए, परमात्मा की ईश्वर को अर्पण बुद्धि से ईश्वर की पूजा के लिए जो भी वो कर्म करता है, वो सत्कर्म कहलाता है। जो अपना कोई उसका, उसके पीछे कोई कामना, कोई उद्देश्य उसका नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जो पुण्य कर्म सकाम भाव से करता है वो स्वर्ग चला जाता है, जो पुण्य कर्म उसने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए, और इस लोक में भी जो उसकी इच्छा थी वो कभी कभी पूरी हो जाती है। तो इस लोक में ही पूरी हो जाती है जो कामना थी, या भगवान की, जो कर्म फल तो भगवान देंगे, तो क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा इसको कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता। तो भगवान की इच्छा अनुसार जो भी कर्म फल है, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन उसको पुण्य कर्म का फल जरूर मिलेगा। तो सकाम भाव से जो उसकी इच्छा से प्रेरित होकर जो उसने पुण्य कर्म किया, सकाम मतलब इच्छा से प्रेरित होकर कि ये मेरी इच्छा है, इसके लिए मैं ये दान देता हूँ, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसके लिए मैं यज्ञ करता हूँ, इसलिए मैं जप करता हूँ, इतने लाख जप करूंगा तो मेरी इच्छा है मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए। आती ना 5 लाख जप करूंगा तो मुझे दर्शन हो जाएंगे, मुझे ये करूंगा, ये करूंगा, मतलब एक कामना है, चाहे भगवान के दर्शन की कामना, लेकिन है कामना। तो सकाम भाव से पुण्य कर्म करना, तो उसका एक निश्चित फल होता है। निष्काम भाव से पुण्य कर्म करना, निष्काम भाव से शुभ कर्म करना, वो साधना भी है, जप है, ध्यान है, जो भी है, उसमें कोई कामना नहीं, निष्काम, तो अंतःकरण शुद्ध करके परमात्मा की प्राप्ति करा देता। तो उसमें कहते हैं अगर वो योग भ्रष्ट हो गया, अंतिम समय में बड़ी मेहनत करता था, लेकिन अंतिम समय में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, कोई व्यक्ति सामने आ गया, किसी ने कह दिया अरे तुम्हारा बेटा पोता कुछ याद कर रहा है, और मन जो है वो 1 सेकंड के लिए विचलित हुआ और उसी समय प्राण निकल गया। तो उसके लिए कहते हैं, भगवान कहते हैं पुण्य लोगों, पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होकर, फिर कहते हैं पुण्य कर्म उषित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो विजायते। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति शाश्वतो, शाश्वतो समो, शाश्वती समा, शाश्वत मतलब बहुत, समा मतलब वर्षों तक, उष्यता रहकर, तो बहुत वर्षों तक वहां रहकर, शुद्ध सुचिनाम,
शुचि, शुचि कहते हैं शुद्ध को। वो नहीं, तो शुद्ध श्रीमताम श्रीमानों के गेहे घर में भी जाए थे, अभी जाए थे जन्म लेता है। कौन? योग योग भ्रष्ट। अब देखो, सकाम भाव से पुण्य कर्म करने के बाद जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, ये पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, वो निर्भर करता है कि हमारे पुण्य कर्म का कितना फल है, कितनी अवधि तक हम वहां रह सकते हैं। क्योंकि हमारे पीछे कामना थी पुण्य कर्म करने के पीछे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इस लोक में मुझे सुख मिल जाए या मेरा मान सम्मान हो जाए, जो भी उसका था। तो उसको जो पुण्य कर्मों के कारण जो पुण्य लोक मिले हैं, सकाम भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए मिलता है। वो उसकी कामना थी, तो कामना की पूर्ति हो गई। पुण्य कर्म के पीछे उसकी इच्छा थी, उस इच्छा के लिए पुण्य कर्म के हिसाब से उसको उतने समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और पुण्य क्षीण होने के बाद वापिस आना पड़ेगा। लेकिन जो निष्काम भाव से पुण्य कर्म जिसने किए हैं, उसके मन में कोई कामना नहीं, तो वो क्या करता, बहुत वर्षों तक, जो उसकी पुण्य कर्म के पीछे कोई कामना नहीं है, तो वहां उस लोक में उसकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, उसके स्वर्ग लोक की इच्छा भी नहीं थी। तो स्वर्ग लोक में जाके जो भोग है उसमें भी उसको बहुत ज्यादा राग नहीं है, जो उसके उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, अंत समय भी विचलित हो गया। तो उसमें बहुत वर्षों तक ऐसा व्यक्ति, चूंकि पुण्य कर्म में सकाम भाव अगर होता, इच्छा होती, तो एक निश्चित अवधि तक जितना उसका पुण्य है उतने समय तक वो रहता। लेकिन जिसकी कोई कामना नहीं थी, अगर वो स्वर्ग चला जाता है तो बहुत वर्षों तक वहां रहने के बाद, देखो देवलोक में दो तरह के देवता, एक जो पुण्य कर्म करने के बाद, सकाम भाव से पुण्य कर्म करने के बाद देवलोक गए, वो एक निश्चित अवधि तक जो उनके पुण्य कर्म का फल है उतनी अवधि तक रहते हैं। जो निष्काम भाव से रहते हैं वो, उनको कुछ नाम है, पता नहीं, अजान देवता है कुछ बोला, तो वो जो है वो कहीं तो ये कि जो इंद्र की अवधि है, जो इंद्र की अवधि है 77 युग, तब तक वो स्वर्ग में रहते हैं, और जब इंद्र बदलते हैं तब उसके बाद वो इंद्र के साथ जो ऐसे देवता हैं वो इंद्र के साथ ही बदलते हैं, जो नए इंद्र आते हैं उनके साथ। तो एक बड़ा लंबी पीरियड है, बहुत लंबी, तो इसलिए शब्द आया वहां शाश्वती। शाश्वती का शाश्वत शब्द होता है ना, जीव शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, तो शाश्वती मतलब बहुत, शाश्वती समा, बहुत वर्षों तक रहकर, मतलब लंबी अवधि रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म ले। तो हमारे उसमें ये भी रहना चाहिए कि जो हम साधना करते हैं इसमें कोई हम सकाम भाव ना रखें, एक ही उद्देश्य, चूंकि हमारा जो साधना के पीछे जो उद्देश्य है, जो हमारा भाव है, वो ईश्वर नोट करता है। मतलब चार चीज होती हैं, पदार्थ, उससे श्रेष्ठ होता है क्रिया, उससे श्रेष्ठ होता है भाव, उससे श्रेष्ठ होता है उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, और कोई उद्देश्य नहीं। तो जो भी हम साधन करते हैं, जो भी साधना करते हैं, केवल ये है कि हमें उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। अगर ज्ञान योग के साधक, भक्ति योग के साधक है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा के साथ हम एक हो जाए, तभी समीप जो मुक्ति है वो यही है, उसके समीप रहेंगे, एक हो गए। तो कई कई उसमें एक सारूप मुक्ति है, तो सारूप में उसी तरह का रूप मिल जाता, चतुर्भुज रूप, सालोक मुक्ति है, उस लोक में रहता। तो सारूप में वही रूप मिल गया, जैसे वो थे वैसे जब भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए, तो वही चतुर्भुजी होते हैं, उसी तरह के उनके वस्त्र आभूषण होते हैं। तो वो जो उनके हैं पार्षद, वो भी चतुर्भुज वाले होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो इसलिए कुछ सकाम ना हो, तो ज्ञान योगी के साधक को आत्म तत्व की प्राप्ति और भक्ति योगी को परमात्मा लोक की प्राप्ति। क्योंकि उसको भक्ति में भगवान के लोक में, भगवान के समीप रहना चाहे, भगवान के साथ इतना उसके साथ अभिन्न होना चाहता है कि परमात्मा के साथ जब वो उपासना करता है तब वो द्वैत है, जब उपासना से रहित होता है तो परमात्मा तो एक होता है, मीराबाई की तरह, मैं शरीर के समान, उनमें पर मीराबाई है, तुकाराम है, तो ऐसे जो लोग हुए हैं इनके साथ वो अभिन्न हो जाते हैं। तो वो भी अद्वैत है, मतलब खाली उपासना में द्वैत है, बाकी अद्वैत, भेद नहीं रहता। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत वर्षों तक वहां रहकर फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। फिर आगे बताएंगे कि किस तरह का जो वैरागमान है उसको दूसरा बता दिया कि वो
योगी के कुल में जन्म लेता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तत्व को जानता है, ताकि वहां से वो जाके अगली बार, चूंकि अंतिम समय में योग भ्रष्ट हुआ है, साधना पूरी थी, तो उस साधन को आगे बढ़ाता हुआ वो वहां उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते। तो इसलिए तीन चीज जो भगवान ने कहा, कल्याणकारी साधन करने के बाद उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती। तो इस एश्योरेंस को देखते हुए जो भी हम साधना करते हैं उसमें कहीं कोई डर, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये कल्याणकारी है, इसके पीछे कोई हमारी सकाम भाव कामना ना हो, लगे रहे अपने उद्देश्य में, उद्देश्य हमारा क्लियर हो कि मुझे उस परमात्मा तत्व, आत्म तत्व की प्राप्ति करनी, वो तत्व है, वही तत्व जो है, उस तत्व को जानना ही तत्व ज्ञान है। जिसको तत्व का ज्ञान है वो तत्व का ज्ञान है, तत्व है आत्मा, जो तुरीय आत्मा। तो वो जो आत्म तत्व है, इसलिए आत्मा वो तत्व कहा है, उस तत्व को जानने का वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो इन तीनों अवस्थाओं से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से, अवस्था त्रय चतुर्थ, तीन ये हो गई, इन तीनों से अलग जो चतुर्थ है उसको तुरीय आत्मा का वो है। और इन अवस्थाओं का जो कारण है स्थूल और सूक्ष्म शरीर का प्राप्ति का, वो है प्राज्ञ, विश्व तेजस और प्राज्ञ। तो प्राज्ञ है अज्ञान, प्राज्ञ है निद्रा, प्राज्ञ है तम। तो तम कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को, अविद्या को। तो अविद्या अज्ञान जो प्राज्ञ है, जो कारण शरीर है, यही कारण है स्थूल और सूक्ष्म शरीर का प्राप्ति का, और कारण को अविद्या कहते हैं। तो जब तक हमारे अंदर अविद्या है, जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, तब तक हमें स्थूल सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती रहेगी। सूक्ष्म शरीर तो साथ ही रहेगा, स्थूल शरीरों की प्राप्ति होती रहती है। जब तक वो अज्ञान दूर नहीं हो जाता, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती, इन तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर के जो कारण है, जब तक कारण की निवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति कारण की होनी है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म कार्य हैं, और कारण जो है वो दो ही चीज होती है, कारण और एक कार्य। जैसे मिट्टी कारण है, घड़ा उसका कार्य है, सोना कारण है, आभूषण उसके कार्य है। तो हमारा कारण क्या है? अविद्या। तो कारण शरीर है, जो प्राज्ञ है, प्राग को कहते हैं कुछ नहीं जानता। तो जो प्राग है वो हमारा जन्म स्थूल शरीर का कारण है, सूक्ष्म शरीर के साथ हमने संबंध बना रखा है, मैं मन बुद्धि के साथ। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम इनसे अलग हैं। जब तक ये भाव नहीं स्थित होगा, जब तक हम अपने आप को उस तत्व को, तत्व हमारी स्थिति नहीं होती, जब तक हमारी स्थिति प्रकृति में है, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर में, तब तक हम प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति परमात्मा के अधीन है। तो प्रकृति परमात्मा के अधीन है और हम प्रकृति के अधीन होने के कारण आवागमन के चक्कर में चलते रहते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए लगे रहना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। आवा माता जी, राधे राधे। हाँ माता जी आई नहीं, आएंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। हर हर भूतनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भूतनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर वैद्यनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे।
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। पालित कपोल भाल उड़ राजत। पालित कपोल भाल उड़ राजत। पिए हलाहल भंगा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। डिमग डिमग डम डमरू बाजे बाजे ढोल मृदंगा। डिमग डिमग डम डमरू बाजे बाजे ढोल मृदंगा। डिमग डिमग डिम पखावज बाजे। डिमग डिमग डिम बाजे पखावज मुरली और मुरचंगा। हर हर महादेव गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जटन बीच में गंगा नाचे नाचते भुजग भुजंगा। जटन बीच में गंगा नाचे नाचे भुजग भुजंगा। अपने धुन में गणपति नाचे। अपने धुन में गणपति नाचे नाचे रिज सिज संगा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। कैलाशी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन। कैलाशी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन। कैलाशी काशी विश्वनाथ अमरनाथ दुख भंजन। उज्जैनी के महाकाल है। उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चित्तरंजन। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। कर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवलोक सारा। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवलोक सारा। झूम झूम के नारद नाचे। झूम झूम के नारद नाचे गूंजे सदा जयकारा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर भूतनाथ शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर वैद्यनाथ शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय। तभी सही नहीं। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। जय जय।